सालों से वो जो फ्लैट बनाने का काम था उसको जो बंद करवाया गया, इस तरह के लोग बीच में आके इस तरह की अफरा तफरी करके और इस तरह के बयान देके ही वो काम किया है, वरना वो काम होना नहीं था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की ओछी राजनीति ना करें। राजनीति को एक तरफ छोड़ दें। राजनीति एक तरफ है, समाज एक तरफ है, और समाज के लिए जो सच्चा सिपाही है वो अपने समाज के लिए इस तरीके का घिनौना काम जिसने किया उसके खिलाफ आके वो खड़ा हो और छाती तान के खड़ा हो, चाहे उस छाती में गोली लगे, चाहे डंडे लगे, चाहे कुछ भी हो, वो तान के खड़ा हो। आज तक सरकार ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या गूंगी है सरकार? बहरी है सरकार? किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? क्यों नहीं बयान दिया गया? आज जो समाज इकट्ठा हुआ है ये बहुत समझ सोच के इकट्ठा हुआ है कि 4-5-6 दिन पहले जो विधायक जी के साथ एक सोची समझी चाल के तहत ये कार्य किया गया, अचानक से नहीं किया गया। ये कोई ये कहे कि आगे 40 लोग और चारों तरफ से घेर के और जिस तरीके से उनको कैमरे के सामने गेट के ऊपर लाके गिराया गया, मारा गया, शर्ट को खींच के पाड़ा गया जानबूझ के, और पैर पे भी चोट आई और हाथ पे भी चोट आई। एक समाज के लिए, अपने पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है, और इसीलिए आज समाज पूरा इकट्ठा हुआ। जैसे राजकुमार जी ने बताया कि आज पूरा नहीं, ये गणमान्य ही व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं। मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे लीडर हूँ महिलाओं की। जब जब जरूरत पड़ेगी, जहां जहां समाज इकट्ठा होगा, वहां वहां बहुत बड़ी संख्या में मां बहनें सबसे अगुवाई की कतार में होंगी। जब जब विधायक जी यहाँ, चाहे उनका राज में थे वो, चाहे राज में नहीं थे, चाहे वो विधायक थे चाहे नहीं थे, बहुत छोटे छोटे काम भी उन्हें माँ बहनों के लिए, चाहे विधवा पेंशन कट गई किसी की, चाहे राशन कार्ड कट गया किसी का, चाहे कोई रोड का काम है, चाहे कोई नौकरी का काम है, छोटी छोटी नौकरियां जो दर्ज नहीं होती कहीं पे, जिसको ठेके पे लेते हैं, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, बहुत सारी जो महिलाओं को उन्होंने जो सहयोग किया है, उनके लीडर में यहाँ खड़ी, उस गरीब जनता की, उन महिलाओं की। तो इसलिए जो आज जैसा किया है वो एक शर्मसार है, और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगी माँ बहनें भी। और एक और मैं दर्ज करवाना चाहती हूँ कि एक सोची समझी चाल है जो अलग अलग अपने ही समाज के। अर्जुन सिंह गुर्जर जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच, दमन नेता शामा गुर्जर समाज अर्जुन सिंह गुर्जर के हमारे बीच पहुंचे हुए हैं एक्सएमएलए। इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अर्जुन जी हमारे बीच में आ गए हैं। जी, तो अभी जो अलग अलग बंटवारे में बटा हुआ है समाज, कुछ जाग जाने की बात है साथियों। अलग अलग जो बटा हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने पूरा विधायक भरत सिंह का एक बयान सुना। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा उनसे कोई द्वेष है या इनसे कोई अलग से कोई नाता है। उनका जो बयान था वो ठीक नहीं था, आंकड़ा हाथ में नहीं है, जिस तरीके की भाषाएं बोल रहा है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो पर्सनली ये भी सोच रही हूँ कि जैसा उन्होंने बयान दिया है, इस तरह के शरारती तत्व ही वहां जो इस तरीके से घुसे हैं, वहां पे जो अभी जो सील किया हुआ उनका खाता सालों से, वो जो फ्लैट बनाने का काम था उसको जो बंद करवाया गया, इस तरह के लोग बीच में आके इस तरह की अफरा तफरी करके और इस तरह के बयान देके ही वो काम किया है, वरना वो काम होना नहीं था। आज
आज वो काम होना ही नहीं था। अपने आप ही आंकड़े बना लेते हैं, बोलते हैं ओबराखेड़ी में ये हुआ, वो दिल्ली में ये हुआ, गुड़गांव में ये हुआ, फलाना में ये हुआ, दिखना भी कौन सा आंकड़ा है, क्या दोहराना चाहते हैं? आज से पहले नहीं बताया, हम तो वंचित थे इस सवालों से। ये सवाल आप आगे बता देते, जनता थी यहाँ पे, पूरा हल्का था आपका, हर जगह पे जाते होंगे आप, और कहीं नहीं जाते तो मैंने ज्यादातर देखा है, कोई मर गया तो वहां तो जाते ही आप। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की ओछी राजनीति ना करें। राजनीति को एक तरफ छोड़ दें, राजनीति एक तरफ है, समाज एक तरफ है, और समाज के लिए जो सच्चा सिपाही है वो अपने समाज के लिए इस तरीके का घिनौना काम जिसने किया उसके खिलाफ आके वो खड़ा हो और छाती तान के खड़ा हो, चाहे उस छाती में गोली लगे, चाहे डंडे लगे, चाहे कुछ भी हो, वो तान के खड़ा हो। बंदे को, जिसने ये काम किया उस बंदे को सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। आज तक सरकार ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या गूंगी है सरकार? बहरी है सरकार? किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? क्यों नहीं बयान दिया गया कि इतने गणमान्य व्यक्ति के साथ इस तरीके का घिनौना काम किया और आज तक सरकार नींद में सोई है? आज तक सरकार ने कोई बयान ही नहीं दिया। दूसरा एक और मैं दोहराना चाहूंगी, फेसबुक पे, मीडिया पे हर रोज आ रहा है कि हुड्डा का चहेता, हुड्डा साहब का चहेता धर्म सिंह सोनकर। तो मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा बयान हुड्डा जी ने भी नहीं दिया अभी तक। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, आना चाहिए। जहां भी कोई कॉल आती है तो वो अगर अपना परिवार मानता है, हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, अगर छोकर जी का परिवार मानता है तो वो हमारे समाज के बीच में आके और हमारे साथ उस लड़ाई में खड़ा हो और उस लड़ाई के क्या है, ये तरीका ठीक नहीं है। तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है, पीछे से थोड़ा आवाजें आने लगी हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सब आए। मेरी आवाज से कोई मन से कोई गलत शब्द निकल गया तो आपको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ।